जितना ही अधर्म और असत्य बढ़ रहा है, उतनी ही मेरी शक्तियाँ सत्य, धर्म और न्याय की बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो आया ही हूँ सत्य, धर्म और न्याय रूप के प्रतिष्ठापन के लिए। तुमने तो मेरे धर्म रूप को जाना ही नहीं, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करता और रूप बदलता रहता है। मेरी शक्तियाँ हर क्षण गतिपूर्ण रहती हैं। जिस तरह तुम्हारी भावनाओं में बाढ़ आती है, तो तुम्हारी अपनी शारीरिक, आर्थिक या पद, गौरव, गरिमा या सामाजिक स्थितियाँ उसकी गति को इतना तेज कर देती हैं कि कुछ भी तुमसे संभलता नहीं। यहाँ तक कि इसके बीच आ जाने वाले कितने बह जाते, कितनों का जीवन खो जाता है। तुम नहीं देखते मेरी भी सत्य, धर्म और न्याय की गति जब बढ़ती है, वे सब जो मेरी इस दृष्टि में रहते हैं, सभी का रूप बदल जाता है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे, वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे जन्मों में श्रेष्ठ जन्म है जिसके पास विद्या, बुद्धि, ज्ञान और अधिकार भी है। वह यदि इन्हीं सब का दुरुपयोग करता है, दंड पाता है। किंतु मनुष्य जो सारे जन्मों में श्रेष्ठ जन्म है, जिसके पास विद्या, बुद्धि, ज्ञान और अधिकार भी है, वह यदि इन्हीं सब का दुरुपयोग करता है, दंड पाता है। जो निरंतर अपराध करता है, वह अपराध करने के कर्म के लिए दंड का भी भागी होता है। इसी तरह जो भी तुम्हें नहीं मालूम,
वह न मालूम होना भी दोष नहीं। जो भक्ति करने का आडंबर भी न करे वह भी दोषी नहीं। जो मेरे लिए कुछ करने का आश्वासन न देता हो उसमें भी दोष नहीं है। दोष है आश्वासन देकर न पूरा करने में। दोष है पूजा करते हुए धोखा देने में। दोष है धर्म अधर्म पाप पुण्य का अंतर जानते हुए भी अधर्म और पाप कर्म करने में। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो भी चाहता कर्म करता है, मगर कह सकते हो कि अभी तक तुम्हारे धर्म शास्त्रों और तुम्हारे मार्गदर्शकों के द्वारा जो धर्म और पूजा के नियम व कर्म बताए गए, तुमने उसी के आधार पर तो सब कुछ किया है। यहाँ यह समझना होगा कि मनुष्य किसी के भी द्वारा बताए कर्म करने से, कर्म के परिणाम से मुक्त नहीं हो सकता। यह मुक्ति तभी हो सकती है जब तुम मुझे जान सके होते, मेरे विषय में ज्ञान अर्जित करके तब पूजा या धर्म के स्वरूप को अपनाते। ज्ञान की आवश्यकता पहले है। ज्ञान पाकर भक्ति और भक्त के लिए कर्म करना सहज होगा। सत्य को जीवन से बांध लो, जीवन स्वयं संवर जाएगा। सत्य के रूप में सत्य की शक्ति को पाओ। सत्य ही तुम्हारा धर्म, सत्य ही तुम्हारा जीवन और कर्तव्य हो। सत्य क्या है, इसे पाने स्वयं मुझ में ही समा जाओ। मैं दूर नहीं, हर क्षण साथ हूँ।